नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं दिलीप कुमार सेन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग कहता हूं। आज हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। तो जो कैलेंडर है, कैलेंडर में हम बात करते हैं वर्ष की। तो कैलेंडर में हम बात करते हैं वर्ष में। वर्ष में क्या होता है? वर्ष में होते हैं महीने, और महीने में हम अगर बात करें तो महीने में बात करते हैं सप्ताह की, और सप्ताह में अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं दिनों की। वर्ष, अगर बात करते हैं वर्ष की, तो वर्ष दो प्रकार के वर्ष हम कैलेंडर में काम में लेते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो वो वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है वो साधारण वर्ष होता है, और वो वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है, अर्थात फरवरी माह में, जो फरवरी माह है उसमें 29 दिन होते हैं। अब दोस्तों अपन ये ज्ञात करेंगे कि जो लीप वर्ष होता है उसका कैसे पता चले कि वर्ष जैसे हमें दे दिया 1988, ये लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 4 का भाग देंगे। इसके 4 का भाग देने के लिए हम जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसमें यदि जो पहले 2 डिजिट है उसके अंदर 4 का भाग देते हैं। तो जैसे अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो तो होगा लीप वर्ष, और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ शेषफल बचता है, तो वो होगा साधारण वर्ष। तो जैसे मैं इसमें 1988 में 4 का भाग देता हूँ तो हमारे पास 2 बार जाता है और 2 बार जाता है, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाता है। तब 1988 क्या है? लीप वर्ष होता है। अब बात करते हैं कि क्या जिसमें सभी में 4 का भाग चला जाता है, क्या वो लीप वर्ष होते हैं? अगर वो एक शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, जैसे हमारे पास है 100 वर्ष, तो 100 में यदि हम 4 का भाग देते हैं और इसमें जो 2 डिजिट आते हैं आगे, लेकिन भाग पूरा पूरा चला जाता है हमारा 25 बार, लेकिन ये शताब्दी में लीप वर्ष नहीं होंगे क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। अगर बात करें 200 की, तो 200 भी क्या होगा? लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। इसी प्रकार यदि शताब्दी वर्ष की बात करें तो प्रत्येक चौथा शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 200 के बाद में 300 आता है और 300 के बाद में आता है 400, तो 400 क्या हो जाएगा? एक लीप वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास कैलेंडर के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। अगर हमारे पास है कि 4 मार्च 1988 को मंगलवार है, तो 29 मार्च 1988 को कौन सा वार होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं कि 4 मार्च हमें दिया हुआ कि 4 मार्च 1988, तो मार्च के में 4 दिन, तो मार्च में टोटल दिन होते हैं 31 में से अगर हम 4 घटाएं तो हमारे पास दिन बचते हैं मार्च के 27। पूछ रहा है हमें 29 मार्च, तो 29 मार्च के लिए यदि 29 मार्च और 4 मार्च के बीच में कितने दिनों का अंतर रह गया, तो 29 में से हम 4 घटाएंगे। तो जैसे 29 में से 4 घटाते हैं तो 29 में से 4 घटाने पर आए 25। अब 25 में अगर हम एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो यदि 25 में हम 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग 3 बार जाता है और हमारे पास 4 शेषफल बचता है। अब हमारे पास यदि 4 मार्च 1988 को मंगलवार है, तो मंगलवार में हम 4 जोड़ते हैं। मंगलवार में 4 जोड़ने पर मंगलवार में जैसे भी हमें 4 जोड़े तो आगे हमारे पास बार आ जाएगा शनिवार।
5 मई को रविवार है तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा वार होगा। अगर 5 मई को वार रविवार है तो उसी वर्ष की बात कर रहा है, उसी वर्ष 6 जून को कौन सा वार होगा। तो हम देखते हैं दिनों की संख्या। मई में होते हैं कुल 31 दिन, 31 दिन में से 5 का माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 दिन। उसके बाद में मई के बाद में हम बात करेंगे जून की, तो जून में हमें दिया हुआ कि 6 जून का पूछा है, तो जून के कुल दिन हो जाएंगे 6। इनको जोड़ने पर आएंगे 2 और 3, 32 हमारे पास टोटल दिनों की संख्या आ रही है कि 32 में हम देंगे 7 का भाग, तो 7 से डिवाइड करने पर 4 बार भाग जाता है और हमारे पास 4 शेषफल बचता है। रविवार के आगे 4 यदि हम जोड़ते हैं तो उसमें तो रविवार में हम 4 प्लस करेंगे, तो रविवार में 4 प्लस करने पर हमारे पास आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो 6 जून को कौन सा वार होगा, 6 जून को वार हो जाएगा गुरुवार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वर्ष 16 मार्च को शुक्रवार है, 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त की बात कर रहा है। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं दोस्तों, इसके हल करें क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन से मिलान करें। देखिए 16 मार्च की बात करिए तो दिनों की संख्या 16 मार्च, यदि 16 दिन चले जाते हैं तो मार्च में बचेंगे 15 दिन। मार्च के जो 15 दिन है उसके बाद में हमारे पास अप्रैल में है टोटल 30 दिन। उसके बाद में मई, तो मई में दिनों की संख्या 31। मई के बाद में जून 30, जुलाई में 31 और अगस्त में हमारे पास है केवल 15 दिन। तो इन दिनों को हम योग करते हैं तो हमारे पास इनके जो टोटल दिनों की संख्या आती है वो आती है, तो टोटल जो दिनों की संख्या है उसका योग आ जाएगा हमारे पास 152। और जो टोटल दिनों की संख्या है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो जो इसमें भाग देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास शेषफल आएगा 5। शेषफल 5 आएगा तो शेषफल 5 को हम जोड़ेंगे कि 16 मार्च को क्या है शुक्रवार में जैसे ही हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वार आएगा वो आएगा बुधवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वर्ष 16 अक्टूबर को क्या वार है, मंगलवार दिया हुआ है, तो 15 मई को कौन सा वार होगा। अगला हमें आगे का वार दिया हुआ है और पीछे का वार पूछ रहा है, यानी अक्टूबर को दिया हुआ है हमें और मई में पूछ रहा है 15 मई को। तो हम करेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी हिसाब से हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास मंगलवार में जो शेषफल आता है उसको प्लस करते हैं तो प्लस की जगह अपन क्या करेंगे माइनस। तो हमारे पास मई में दिया हुआ है, मई में होते हैं टोटल 31 दिन, 31 में से 15 घटाएंगे बचेगा 16 दिन। मई के बाद में आएगा जून में हमारे पास 30 दिन। जुलाई में आएंगे 31 दिन। जुलाई के बाद में अगस्त में भी हमारे पास 31 दिन। और उसके बाद सितंबर, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में हमारे पास 30 दिन और अक्टूबर के हमारे पास है दिए हुए 16 दिन। तो अक्टूबर में हमारे पास हो जाएंगे 16। सभी का टोटल करते हैं, 6 1 7 1 8 8 और 6 14, 14 का 4 1 4 7 7 और 3 10 10 और 3 13 और 1 14 और 1 हाथ की 15 154 का हमें 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 1 बच गया 7 दूनी 14, हमारे पास आएगा 0। शेषफल हमारे पास 0 आया। तो 16 अक्टूबर को यदि मंगलवार है तो 15 मई को उसी वर्ष 15 मई को भी क्या वार हो जाएगा, मंगलवार होगा। किसी लीप वर्ष में, यदि किसी लीप वर्ष में 16 मार्च को शनिवार था तो 26 मार्च है,
26 मार्च को शनिवार था, तो पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। ये हमारे पास अक्टूबर में, तो इस क्वेश्चन का हल हम देखते हैं कि अक्टूबर में दिनों की संख्या होती है 31 माइनस 12 हमारे पास बचेंगे, दिन शेष बचेंगे 19। उसके बाद में अपन अक्टूबर के बाद में चले नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31। उसके बाद में बात हो रही है लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में हमारे पास फरवरी में दिन होंगे 29, और 29 दिनों के बाद में हम आगे चलेंगे तो मार्च में हमें दिए हुए 26 मार्च को कौन सा वार है, शनिवार। तो हमारे पास यदि हम इसका कोड निकालते हैं तो जैसे 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, हमारे पास कितना बचेगा 5, यहाँ पर 30, 7 चौक 28 होता है, 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, 7 का भाग हम 29 में देते हैं तो 7 चौक 28, हम डायरेक्टली इसमें भाग लेते हैं तो हमारे पास जोड़ने में हमारे पास सुविधा हो जाती है। और यहाँ पे 7 21 के बाद में हमारे पास 5 बच जाता है। अब देखिए दोस्तों कि हमारे पास जितनी संख्याएं 7 के युग्म में कटती है उन संख्याओं को काट लेते हैं, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करना है और जितने संख्याओं को हम काट लेंगे तो हमारे जो पास डिवाइड करने में हमें आसान हो जाएगा। तो 5 और 2 7 को हमने काट दिया, नीचे वाली में 3 3 6 और 1 7 को हमने काट दिया, हमारे पास 5 शेषफल बचा है। अब 5 शेषफल बचा तो हमें क्या करना है, हमें जाना है बैक जाने के लिए शनिवार, और शनिवार से हम यदि 5 बैक जाते हैं तो हमारे पास आता है सोमवार। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोमवार, अक्टूबर को वार हो जाएगा सोमवार। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि 10 अक्टूबर 1948 को बार दिया हुआ है सोमवार, तो हमारे पास डेट वही रहेगी, हमें ईयर अगले ईयर की वार पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर वर्ष दे रहा है 1949, वो कौन सा वार होगा। कि हमारे पास जो डेट हमें दे रहा है 10 अक्टूबर हमें डेट दे रहा है, वही डेट हमें अगले वर्ष की दे रहा है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 1948 को हमको बार दिया हुआ है सोमवार, और हमें पूछ रहे हैं कि 10 अक्टूबर 1949 को वार है, वो कौन सा वार होगा। तो जो चीज़ें हमें कॉमन दी हुई है उनको तो हम छोड़ते हैं, और जो चीज़ें हमें दी हुई है, जो सन दी हुई है, वो सन का अंतर यहाँ पर लिखते हैं। तो सर्वप्रथम इसका अंतर लिखते हैं, हमारे पास 1948 और 49 में अंतर आ गया 1 का। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन दोनों वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। तो इन दोनों वर्षों के बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं आ रहा है, और 0 लीप वर्ष आ रहा है। तो बराबर हम इनका जोड़ करते हैं तो हमारे पास आएगा 1, और इस 1 को हम करते हैं डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारे पास शेषफल आता है 1। शेषफल 1 हमें पास आ रहा है, तो हम सोमवार से अगला एक दिन आगे की ओर देखते हैं। तो सोमवार से जो एक आगे होगा वो होगा मंगलवार, अतः जो 10 अक्टूबर 1949 को वार हो जाएगा मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार कि यदि 25 मार्च 1980 को 25 मार्च 1980 को हमें दिया हुआ है शुक्रवार, और हमें पूछ रहे हैं कि 25 मार्च 1990 को कौन सा वार होगा। तो हमें जो चीज़ सेम दी हुई है उस पर तो हमें कुछ करना नहीं है, जो चीज़ हमें दी हुई है आगे वर्ष दिया हुआ है तो इसका अंतर हमें देखना है। तो अंतर हमारे पास दिया हुआ है 10 वर्ष का, प्लस जो इन दोनों वर्षों के बीच में जो लीप वर्ष है वो कितने हैं। तो लीप वर्ष एक होगा 84, एक होगा 88, इन दोनों के बीच की बात करनी है। जो इन दोनों में स्वयं में यदि कोई लीप वर्ष है तो उसको नहीं काउंट करना है। तो हमारे पास 2 लीप वर्ष हैं, तो 2 लीप वर्ष इसमें जोड़ देते हैं। अब इनका योग करते हैं तो हमारे पास होता है 12 में को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है शेषफल आता है 5। और यदि शुक्रवार को अगर हम 5 प्लस करते हैं, शुक्रवार को यदि 5 प्लस करते हैं तो शुक्रवार में यदि हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है बुधवार। तो हमारे पास 25 मार्च 1990 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। धन्यवाद दोस्तों।
आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आप तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।